सत श्री अकाल जी। पीटीसी के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर साल बहुत सारे लोग पढ़ाई दे लई, घूमन दे लई, नौकरी दे लई विदेश जाते हैं। फिर भावें वो यूके होवे, इंग्लैंड होवे, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, बहुत सारी अजिही कंट्रीज जिथे कि वो जाने की इच्छा रखते हैं। और इस सब विचकार सब तो वड्डी चुनौती होंदी है लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश विच प्रोफिशिएंसी होनी। और अजे विचकार इसनूं किस तरह दे नाल तुसीं दूर कर सकते हो, किस तरह इस लई टेस्ट दे सकते हो, तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे अजिहे सवाल ने जिसका जवाब असी अज देवांगे अज दे इस प्रोग्राम कामयाबी दी बेफिक्र उडारी दे विच। और साडे नाल खास मेहमान भी साडे स्टूडियो में जुड़े ने जिन्हां बारे असी गल करांगे और तुहाडे तमाम सवालों के जवाब भी देवांगे। सो बहुत बहुत स्वागत करते हैं तुहाडा गुरकीरत और शैलजा। थैंक यू मैम। सो अपनी डिस्कशन शुरू करन तो पहला तुहाडे बारे दोनों बारे जरूर जानना चाहांगे। शैलजा, तुहाडे बारे भी असी जानना चाहांगे। Thank you for giving this golden opportunity. My name is Shelja. I have completed my graduation from Government PG College Ambala Kent. मेरे फादर जो हैं वो फार्मर हैं और मेरी मदर जो है वो होम मेकर है। और मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो अंबाला हरियाणा से है। ओके, सो शैलजा, तुहाडे तो जानना चाहांगे कि तुसी अब्रॉड विदेश जाण दा क्यों चुनिया, क्यों सोचा? There are several reasons to go abroad. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिसाइड किया था क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी, और दूसरा ये है कि मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो मेरे को इससे अनदर कंट्री को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब्रॉड जाना है। ओके शैलजा, तुहानू कोई दिक्कत आई पेरेंट्स को कन्विंस करने विच? एक्चुअली मैम, मैंने 8th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि मैंने बाहर जाना है। आफ्टर दैट मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, बट उन्होंने मेरे को उस टाइम बोला कि नहीं, +2 के बाद देखियो, अभी स्टडीज़ पे फोकस कर। आफ्टर +2 मैंने उनसे दोबारा बात की, देन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, अभी छोटी है, हैंडल नहीं कर पाएगी चीज़ों को, ग्रेजुएशन कर ले, देन शादी करा के चली जाइयो। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को खुद ही बोला कि अब देख ले, तूने बाहर जाना है तो वो देख ले, अदरवाइज़ यहीं कुछ जो भी करना है डिसाइड कर ले। तो मेरा तो बिल्कुल क्लियर था कि मैंने बाहर ही जाना है। देन मैंने टेस्ट के लिए देखा और आफ्टर दैट मैंने अपने पेरेंट्स को भी मना लिया कि नहीं, मैंने शादी करके नहीं जाना। तो उन्होंने बोला मेरे को कि पहले ड्रीम्स को फुलफ़िल कर ले, आफ्टर दैट देख लेंगे मैरिज का। ऐसे ऐसे वो बहुत ईजिली मान गए। सो पहला चैलेंज तो तुसी दोनों ने पार कर लिया, लेकिन जो तैयारी करनी बाहर जाने लई वो कितनी को मुश्किल सी कि कुछ तुहाडे सामने चैलेंज आए, चुनौतियां आईयां? सो शैलजा, तुहानू कोई चुनौती आई मीन पेरेंट्स को कन्विंस करने तो बाद बाहर जाने लई? नहीं, एक्चुअली मैम मैंने ऐसे सच एज कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए, क्योंकि ये टेस्ट बहुत फैमिलियर था मेरे लिए। और दूसरा ये था कि इसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। इंडिया में बेसिकली बच्चे प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, बट इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जिस कारण से उन्हें प्रॉब्लम होती है आई कांटेक्ट मेंटेन करके इंग्लिश में बात करने में। और इस टेस्ट में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये AI बेस्ड है। तो शैलजा, आपने PT ही क्यों चुना जबकि ऑप्शंस तो बहुत सारी और भी थी? एक्चुअली मैंने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था उसके फर्स्ट फ्लोर पे अनदर टेस्ट की प्रैक्टिस कराते थे और मैंने उसमें ही एनरोल कराया था। बट मेरी फ्रेंड्स जो थी वो PT में एडमिशन लिया हुआ था उन्होंने, और वो 2nd फ्लोर पे था, और मैं डिमोटिवेट हो गई थी। मेरे को लग रहा था कि नहीं, मेरे से अकेले नहीं होगा। देन मैं रोने लग गई थी वहाँ पे। मैंने मैम से बात की कि मेरे को भी PT में शिफ्ट कर दो, बट मेरे पेरेंट्स अलो नहीं कर रहे थे इसके लिए। देन मैम ने घर पे बात की कि नहीं, ऐसे ये डिमोटिवेट होके ऐसे नहीं कर पाएगी, टाइम वेस्ट करेगी। आफ्टर दैट मेरे पेरेंट्स ने बताया मैम को कि इस कोर्स के लिए इसने जाना है, और वो फाइलिंग का भी देखते हैं मैम, और तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि उस कंट्री में इस कोर्स के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं। आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को PT में शिफ्ट कर दिया। इसके 3 रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरी फ्रेंड्स PT में थे, और सेकेंडली वीज़ा कंसल्टेंट ने बता दिया था कि एक्सेप्टेबल है कनाडा में, और थर्डली ये था कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही थी मेरे कोर्स के लिए। ओके, सो मैंने PT सो शैलजा, तुहाडे परिवार ने किस तरह दे नाल तुहाडी सपोर्ट की थी, किस तरह दे नाल उन्होंने तुहानू हेल्प की थी? एक्चुअली मेरे को नहीं लगता इसमें फैमिली की हेल्प की ज़रूरत है टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। बेसिकली हाँ, इसमें तो है कि फैमिली की हाँ होनी बहुत ज़रूरी है बाहर जाने के लिए, बट टेस्ट बहुत फैमिलियर है, सारे क्वेश्चन बहुत अंडरस्टैंडेबल हैं। 20 क्वेश्चंस होते हैं और एक ही टाइम पे आप
प्रॉपर चारों मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हो। और दूसरा ये है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए घर पे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। ਸੋ ਸ਼ੈਲਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ क्या मुश्किल सी? वाज इट चैलेंजिंग? नहीं, सच एज चैलेंजिंग नहीं था, ऐसा तो नहीं बोल सकते। एफर्ट्स तो हमें हर एक चीज़ के लिए चाहिए होते हैं और ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम सिचुएशन को पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिवली ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, देन हम चीज़ों को नेगेटिवली नहीं लेते और चैलेंजिंग नहीं लगता हमें। ਸੋ ਸ਼ੈਲਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਜੈਸ਼ਨ, ਕੀ टिप्स देना चाहोगे व्यूअर्स ਨੂੰ? एक्चुअली जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे ही, क्योंकि हर एक कदम पे आते हैं चैलेंजेस तो हमारी लाइफ के। ऐसा नहीं है कि इंडिया में चैलेंजेस नहीं है, या फिर टेस्ट जो हम नॉर्मल एग्ज़ाम्स देते हैं स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, चैलेंजेस उनके लिए भी होते हैं, उन टाइम पे भी, उस टाइम पे भी हम फेस करते हैं। बट ये है कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और दूसरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें लोगों से, जो लोग बाहर जा रहे हैं और या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं इस टेस्ट के लिए। इस टेस्ट ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरा ड्रीम फुलफिल करने के लिए। मैं तो सबको सजेस्ट करना चाहूँगी पीटी कर बे। ਲਓ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੀਟੀਈ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।